पूरा देश और दुनिया से जो बधाई संदेश आए पीएम मोदी के लिए, लेकिन ग्लोबल बधाई पर आतंकिस्तान जल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन के दिन आज मध्य प्रदेश के धार में थे। तो पीएम के बर्थडे पर देखिए जरा, मुस्लिम समाज भी पीएम मोदी के लिए दुआ कर रहा था। कोलंबो से तस्वीर आई है ये। पूरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की, दुआएं की, पीएम मोदी को और लंबी उम्र मिले। दूसरी तरफ देखिए, बनारस में आरती हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। मोदी जी का अभिनंदन, बधाई हो, बधाई हो। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की वंदे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। अभिनंदन, अभिनंदन। दूसरी तरफ देखिए जरा, नेता क्या कर रहे थे। संबित पात्रा को आप देख रहे हैं, टेलीविजन डिबेट्स में आपने देखा होगा। अब उड़ीसा रहते हैं, तो देखिए संबित पात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने। शहनवाज हुसैन ने दरगाह में चादर चढ़ाई। हरदीप पुरी साहब गुरुद्वारे पहुंचे, अरदास किया वहां। अर्जुन राम मेघवाल साइकिल पर नजर आए जन्मदिन के मौके पर। और अश्विनी वैष्णव को आप देख रहे हैं, खूनदान किया। किरण रिजिजू ने स्वच्छता अभियान में हाथ बटाया। और दिल्ली के मंत्रियों को देखिए जरा, सीएम रेखा गुप्ता इस तरह से पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। स्पीकर ओम बिरला ने भी सफाई अभियान में हाथ बटाया। देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। तो प्रधानमंत्री ने जन्मदिन के मौके पर भी आतंकियों और पाकिस्तान को ललकारा है। और यही वजह है कि चाहे वो क्रिकेटर हो, पीएम मोदी की बुराई कर रहे हैं, या आतंकी प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। ये सैफुल्लाह कसूरी, टीआरएफ का चीफ, पीएम मोदी को धमका रहा है। देखिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी मोदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की आलोचना और राहुल गांधी की तारीफ में उतर आए। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। जब तक मोदी सरकार रहेगी ऐसा ही चलता रहेगा।
सत्ता में बने रहने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है। भारत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच बहुत सकारात्मक है, यह अफरीदी ने कहा। वो बातचीत के जरिए पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। दरअसल मोदी ने आतंकिस्तान को लेकर नीति और फैसले बदल दिए हैं, इसलिए शाहिद अफरीदी को चुप रहे। पहलगाम हमले में पाक का नाम आया तो मोदी ने ऐलान कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान से व्यापार और सिंधु समझौता तोड़ दिया। हमले के डर से पाकिस्तान ने परमाणु बम की धौंस दी तो मोदी ने साफ कह दिया, हम परमाणु धमकियों से नहीं डरते हैं। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को घुसकर मारा भी और ग्लोबल मंच से मोदी पाकिस्तान को अलग थलग करने में लग गए। मोदी के ऐसे एक्शन से अफरीदी और पाक परस आतंकी बौखला गए। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सबसे कॉर्नर पे जिसे आप देख रहे हैं अफरीदी के आ गया, वो धमकी दे रहा है सैफुल्लाह कसूरी। लश्कर के डिप्टी चीफ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर गीदड़ भपकी दी है। कहा, हम बदला लेने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, इसके लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांध और नदियों को टारगेट करेंगे। सुनिए जरा, टीआरएफ का चीफ जो हाफिज सईद का लश्कर का एक और विंग है टीआरएफ, जो पहलगाम में भी शामिल था, उसका चीफ मोदी को धमकी दे रहा। पड़ोसी मुल्क खौफ में है। अफरीदी ने एक बार भी मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम नहीं लिया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बधाई किसने दी, जानते हैं? यह तस्वीर आप देख रहे हैं। जो अब तक ट्रंप पर सवाल उठा रहे थे, मोदी पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। बर्थडे पर पहला फोन डोनाल्ड ट्रंप का आया है और न सिर्फ फोन किया, फोन पर बातचीत के बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अगली तस्वीर देखिए, खुद ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से लंबी बातचीत हुई और नीचे देखिए लिखा है, रूस और यूक्रेन का जिक्र किया कि यह वॉर खत्म हो, इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया ट्रंप को कि बातचीत हुई और इस लंबी बातचीत में बहुत कुछ सकारात्मक हुआ है। देखिए जरा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या कुछ बात हुई। मोदी को जन्मदिन पर पहली बधाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी। कहा, अभी अभी मेरे मित्र पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर अच्छी बात हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में समर्थन दिया है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। पीएम ने कहा, मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल किया और बधाई दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप। मैं आपकी तरह मैं भी भारत और अमेरिका ग्लोबल साझेदारी चाहता हूं। दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने को प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और इस दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। तो सोचिए, ट्रंप मोदी को फोन कर रहे हैं और ये वही ट्रंप है जो बार बार कह रहे थे सीज फायर मैंने करवाया है, मेरा रोल है। और सोचिए, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है। क्या महज इत्तेफाक है? देखिए, इशाक डार, मई में भारत पाक सीज फायर की बात सबसे पहले ट्रंप ने रखी थी। करीब 30 से ज्यादा बार ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। मोदी और भारत ने हर मंच से ट्रंप के इस दावे को गलत बताया और कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत जंग रोकने को तैयार है। अब पहली बार पाकिस्तान ने भी ट्रंप के दावे को खारिज किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक इंटरव्यू में यह कबूल किया। इशाक डार ने कहा, भारत ने कभी भी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं किया। हम विवाद सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने को तैयार थे, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। डार ने माना कि अमेरिका फिर भारत पाक में बात करना चाहता है, लेकिन भारत ऐसे किसी प्रस्ताव पर ही सहमत नहीं हो रहा। अगर भारत जवाब दे तो पाकिस्तान अभी भी बातचीत को तैयार है। यानी सोचिए, ये सब कुछ हो रहा है अब जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि अमेरिका ने भी डील के लिए डेलीगेशन भेजा है, जो बातचीत करने के लिए आया है, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो। ये वो प्रतिनिधिमंडल जो भारत आ चुका है और भारत में इस पर बातचीत भी शुरू हो गई। तो देखिए, दिल्ली में जो बातचीत हो रही है, दिल्ली में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग भी शुरू हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 7 घंटे तक मंथन हुआ है। अमेरिका की ओर से असिस्टेंट ट्रेड प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच शामिल हुए और भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में सचिव राजेश अग्रवाल शामिल हुए इस बैठक में। अमेरिका ने दोनों देशों की बैठक को सकारात्मक बताया।
50% टैरिफ के बाद पहली बार दोनों टीमों में बातचीत हो रही है। छठे दौर की बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होनी, लेकिन 50% टैरिफ के बाद इसे टाल दिया गया था। यह बैठक पहले होनी थी। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ट्रंप और मोदी दोनों ने ही जल्द डील पर सहमति की उम्मीद जताई है। अमेरिका भारत में डेयरी मार्केट में एंट्री करना चाहता है, इस वजह से भी समझौते पर मोहर में देरी हो रही है। तो अमेरिका चाहता है भारत की डेयरी इंडस्ट्री में घुसे, भारत की खेती किसानी में घुसे। प्रधानमंत्री ने कहा देश के हित सर्वोपरि, और इशारों इशारों में आज फिर उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ। सुनिए। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए, और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है, और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। सोचिए, ट्रंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा ट्वीट मेलोनी ने किया। इटली की पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर साझा की। यह सेल्फी मेलोनी ने ली थी और ट्विटर पर डाली थी। उस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड हुई थी और सबसे ज्यादा शेयर और लाइक मिले थे। इसी तस्वीर के साथ मेलोनी ने पीएम को बधाई दी है। देखिए जरा मेलोनी ने क्या लिखा बधाई संदेश में। यह वो ट्वीट है। भारतीय पीएम को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, दृढ़ संकल्प और लाखों के नेतृत्व की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूं। अगली बधाई दी पुतिन ने। आपने देशवासियों को गहरा सम्मान और ग्लोबल प्रतिष्ठा दिलाई है। भारत रूस के रिश्तों को मजबूत करने में आपका असाधारण योगदान है। हमारी दोस्ती सलामत रहे और आप ऐसे ही भारत को बढ़ाते रहें। नेतन्याहू ने बधाई दी। मेरे अच्छे दोस्त नरेंद्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा क्योंकि हमें अपनी साझेदारी और दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया भारत और मोदी के साथ मजबूत दोस्ती को महत्व देता है। मैं आने वाले सालों में और सहयोग और प्रगति की उम्मीद करता हूं। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कहा, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देना मेरे लिए खुशी की बात है। मुश्किल समय में हमें अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है और मोदी जी मेरे और ब्रिटेन के लिए हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। बधाई संदेशों का बाढ़ आ गई थी। सुनिए जरा नेतन्याहू से लेकर एल्बनीज तक क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेरे अच्छे दोस्त नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने अपने जीवन में भारत के लिए बहुत कुछ किया है और हमने मिलकर भारत और इजराइल की दोस्ती में बहुत कुछ हासिल किया है। मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हम अपनी साझेदारी और अपनी दोस्ती को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकें। जन्मदिन मुबारक हो मेरे दोस्त। Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है और हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के अविश्वसनीय योगदान के लिए प्रतिदिन आभारी हैं। And many more years of friendship and progress. Prime Minister Modi, 75वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी को हार्दिक बधाई। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रगति और विश्व के विकास में उनके योगदान की निरंतरता बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अब जन्मदिन पर एक और चीज, प्रधानमंत्री को विदेशी नेता बधाई दे रहे थे, लेकिन पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें तोहफे बहुत मिलते हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके तोहफों की। ये सारे तोहफे पीएम मोदी को मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तोहफों को रखते नहीं। पीएम मोदी इन तोहफों की नीलामी करके उसके बाद उसे
काम में लगाते हैं। देखिए जरा कौन से वो तोहफे हैं और इनका क्या होगा, इनकी नीलामी और इनका प्राइस क्या है इन तोहफों का। लंबी चौड़ी लिस्ट है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन नीलामी हो रही है तोहफों की। 1300 से ज्यादा तोहफों को नीलाम किया जाएगा। पेंटिंग्स, मूर्तियां और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कई तोहफे शामिल हैं। 1700 से लेकर 10,39,000 तक का बेस प्राइस है। मिलने वाली रकम को नमामि गंगे मिशन में दान किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है देवी तुलजा भवानी की मूर्ति। इसका बेस प्राइस नीलामी जहां से शुरू होगी वो 10,39,000 रुपए है। छोटे मंदिर में रखी ग्लास फ्रेम में बंद है ये, और मंदिर में अलंकृत नक्काशी और सजावटी स्तंभ है ये। शास्त्रीय मंदिर डिजाइन की भव्यता को दर्शाता है। अगली तस्वीर देखिए, ये स्पोर्ट्स के जूते हैं। इसका बेस प्राइस है 7,70,000। पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अजीत सिंह के हैं ये। दूसरा पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिमरन शर्मा के जूते हैं और तीसरा पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निशात कुमार के हैं। तीसरा तोहफा देखिए, राम मंदिर का मॉडल है। इसका बेस प्राइस नीलामी जहां से शुरू होगी वो 5,50,000 है। अयोध्या में राम मंदिर के धातु मॉडल है ये। मुकेश गर्ग और अर्चित गर्ग ने गिफ्ट किया था। कलात्मकता और शिल्प कौशल का बेहतरीन नमूना है। अगला गिफ्ट देखिए, बछड़े के साथ कामधेनु। बेस प्राइस इसका है 4,95,000 जहां से नीलामी शुरू होगी। चमकदार स्वर्ण प्रतिमा है ये। कांच के बक्से में इसे रखा गया है। आस्था और कारीगरी का उत्कृष्ट संगम है। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बागेश्वर बालाजी का फोटो प्रिंट है। इसका बेस प्राइस 4,40,000 है। भगवान बागेश्वर बालाजी की तस्वीर है ये और चमकदार चांदी की परत वाले फ्रेम में स्थापित है। फ्रेम को जटिल डिजाइनों से सजाया गया है। यह भी नीलामी के लिए शेर पर सवार देवी दुर्गा। इसका बेस प्राइस 2,75,000 है। देवी दुर्गा की आकर्षक चांदी की मूर्ति है। एक चमकदार लाल साड़ी में राजसी सिंह पर विराजमान है और लाल साड़ी में पारंपरिक मीनाकारी की झलक है। यह आप देख रहे हैं 2,20,000 बेस प्राइस है रजत वीणा स्मृति चिन्ह का। वीणा के एक सिरे पर मोर का शरीर बना है और दूसरा सिरा पक्षी के सुंदर पंखों में फैला हुआ है। पूरे वाद्य यंत्र को जटिल डिजाइनों से सजाया गया है। तो ये जिनकी नीलामी होनी है, जो विदेशी मेहमानों ने तोहफे दिए। विदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे जन्मदिन सेलिब्रेट हुआ, तस्वीर दिखाऊं। भूटान की तस्वीर आप देख रहे हैं। भूटान ने बाकायदा यह तस्वीर शेयर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सलामी दी गई, बधाई दी गई। Your Excellency, wishing you a very happy birthday from all of us. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚೋಲು ಮಾಚಿಟಿವಿ ನಾಜಿನಲ್ಲ ತುಂಬು ನಿಂದಲು ತಶಿತಿಲು अब प्रधानमंत्री को बधाई देने वालों में बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और कौन कौन से सितारे हैं, क्या बधाई दे रहे हैं देखिए। शाहरुख खान ने कहा 75 साल की उम्र में भी पीएम की ऊर्जा हमसे ज्यादा है। आमिर खान कह रहे हैं भारत के विकास में आपके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। सलमान खान ने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अजय देवगन ने कहा आपके सफर में निरंतरता की मिसाल देखने को मिलती है। देश के लिए आपका विजन और निडर नेतृत्व ने भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाई है। रजनीकांत ने कहा आपको देश का नेतृत्व करने की अक्षय ताकत मिलती है। आलिया भट्ट ने कहा आपका नेतृत्व हमारे महान राष्ट्र के भविष्य को आकार देता रहेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रगति की ओर ले जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा मोदी जी से पहले ऐसा नेता कभी नहीं देखा मैंने, जो देश में रहने वाले लोगों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता हो। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्टार सेलिब्रिटीज को क्या कह रहे हैं। नर मुनि सब कीरति गावे, जन्म लियो अवतरावा चल हो सखी मंगल गावो। जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ती है। देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना
इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में अपार खुशियां मिले। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। देवतुल्य राष्ट्रश्री प्रधानमंत्री जी, जिनका हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, जिनके जीवन में स्वदेशी धर्म, राष्ट्र धर्म, राजधर्म, सनातन धर्म विग्रहवान रूप में दिखता है, ऐसे प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सपना लेकर के एक एक पल जीते हैं। मैंने कभी आपको थका हुआ नहीं पाया, देश में हो या विदेश में। आपने विदेश में हमको बहुत ज्यादा मान सम्मान दिलवाया है। आपने भारतीयों को भारत पर गर्व करने का एक एग्जाम्पल इकट्ठा किया है। उनकी सिंपलिसिटी और उनकी ऑरा दोनों चीज साथ में आपको इम्प्रेस करती कि इतना साधारण, इतनी सिंपलिसिटी के साथ कोई कैसे पेश आ सकता है इस पोजीशन पे। इतने मुखर हैं कि कला और संगीत क्षेत्र की विशेषता देखिए। गायकी को इतनी बड़ी वैल्यू दी गई कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्न चुने अलग अलग क्षेत्रों से, तो एक गायक भी आपका कैलाश खेर उनके 9 रत्नों में शुमारी हुई। और भगवान शिव से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफर में आप हमेशा सफल रहें। और आइए अब उन नेताओं के बारे में बताता हूं जो संसद में भी प्रधानमंत्री के सामने होते हैं और ऐसे तो विरोधी हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे। शशि थरूर ने कहा आने वाले वर्ष आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता से भरा हो, यही कामना है। अखिलेश यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तेजस्वी यादव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है तो उनको बधाई देते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री के साथी भी और विरोधी भी क्या कह रहे हैं। सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, कभी भी किसी आंगनबाड़ी में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस ही नहीं दिया। तो जब आप ग्रोथ को मॉनिटर करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हो, तो आप कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर उसकी समीक्षा कर सकते हो। तो आज ये आलम है कि देश में 11 लाख आंगनबाड़ीज में स्मार्ट डिवाइसेस हैं। अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्यनगर में, वहां पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। मोदी जी ने इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान 9 महीने के अंदर कोविड के 2 वैक्सीन बना करके न केवल भारतवासियों को फ्री में वैक्सीन दे करके इस महामारी से उन्होंने बचाने का काम किया था, बल्कि व्यवस्था के माध्यम से अपने मित्रों को भी साधने का काम किया था और संकट का साथी बनकर के दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की थी। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है और बाहर गेस्ट हाउस में भी है, तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यही रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। अब जन्मदिन के दिन एक और खबर आई, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई, अपमान किया गया, एक वीडियो भी जारी किया गया, एआई वीडियो। और एआई वीडियो को अब कोर्ट से आदेश मिला है। कोर्ट ने कहा है कि इस एआई वीडियो को फौरन हटाया जाए। देखिए मामला कोर्ट में पहुंच गया। कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से बड़ा आदेश मिला है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पीएम और उनकी मां का एआई वीडियो हटाना होगा।
कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने को कहा है। कोर्ट ने राहुल गांधी, राजेश राम और चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया है। हाईकोर्ट ने कहा ऐसे वीडियो अदालतों के निर्देश का उल्लंघन है। बिहार कांग्रेस ने जारी किया था 36 सेकंड का एआई वीडियो में दिखाया गया था कि पीएम मोदी की माताजी उनके सपनों में आती हैं। वीडियो पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पीएम की मां का अपमान बताया था। कांग्रेस ने वीडियो को सही ठहराया था और कहा था किसी का अपमान नहीं हुआ है, जिसके बाद अब इस वीडियो को हटाना होगा। सुनिए जरा बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पर। ये महिषासुर हैं, ये राक्षस हैं। माननीय मोदी जी की मां को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, महागठबंधन के मंच से, ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। एआई के माध्यम से एक वीडियो जनरेट किया गया जो पूरी तरीके से यह दर्शाता है कि राहुल गांधी और महागठबंधन के लोग किसी महिला का अपमान कैसे किया जाता है, ये लोग से सीखिए। निश्चित तौर पे जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है उनकी पूजा लोग करते हैं। ईश्वर स्वरूपी हमने माँ दुर्गा के स्वरूप में हम लोग उनके तस्वीर को लगाया है और वो उन लोगों का वध कर रही हैं जिन लोगों ने माँ का अपमान किया।